हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपने डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इसके अमेजिंग होने के 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि अम, ये एक लड़के की सक्सेस स्टोरी है जो कि रेयर होती है बहुत सारे चैनल पे, बट मेरे चैनल पे हर दूसरी या तीसरी सक्सेस स्टोरी बॉय की है, तो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इस सक्सेस स्टोरी में से आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ें। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में शायद मैंने आज तक बहुत कम बात की है, और वो है मेडिटेशन, रोल ऑफ मेडिटेशन इन मैनिफेस्टेशन जर्नी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी पेंडिंग हैं जो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। बट मैं क्या करूँ, एक के बाद एक सक्सेस स्टोरी आते ही रहती है, तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे, बट मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का ज़्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट आज की सक्सेस स्टोरी। तो चलो, आज हम इस लड़के का नाम कुछ रख ही देते हैं, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये जो हमारे इस कहानी के हीरो हैं, हम इनका नाम रख देते हैं, इनका नाम हम रखते हैं, चलो मान लो हम इनका नाम रख देते हैं राज। ठीक है, राज। जैसे कि बहुत सारी मूवीज़ में होता है ना, हीरो का नाम राज, तो इनका भी नाम हमने राज रख दिया है। ठीक है, तो ये जो राज है इनकी सफलता का राज है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट थे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। इस जर्नी में मैंने देखा जो कि, तो ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। पहले शुरू से शुरू करते हैं कि इन्होंने मुझे जो स्टोरी बताई थी अपने पास्ट की, अपनी एसपी की और इनकी, वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो, ये कॉलेज से साथ में थे दोनों, और इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। मतलब ये मुझे बता रहे थे कि रिलेशनशिप हमारा ऐसा था कि हम लोगों ने 7 साल में कभी भी झगड़ा नहीं किया। मतलब ऐसे वाला झगड़ा कभी नहीं हुआ कि हम लोग 2 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं और बस होता था तो थोड़ा बहुत, थोड़ा देर के लिए रूठना मनाना, वो तो चलता ही है, वो तो हेल्दी भी होता है किसी रिलेशनशिप में। तो उस तरह का इनका होता था, बट उसके अलावा कभी ऐसी कोई मेजर फाइट इनकी नहीं हुई थी इतने सालों में। और इन दोनों को पूरा ही विश्वास था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे। और क्योंकि ये था कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था कि कंपैटिबल हैं, कंपैटिबिलिटी फील होती थी और कंफर्टेबल रहते थे एक दूसरे के साथ। और प्यार भी था, है ना, प्यार भी बहुत ज़्यादा था और दोनों की साइड से कमिटमेंट था रिलेशनशिप में। तो दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम, देखो इनका कास्ट इशू था, मैं पहले बता देती हूँ आपको, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। कास्ट इशू था, बट इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग करियर इतना अच्छा बनाएंगे कि हमारे पेरेंट्स मतलब हमें मना नहीं कर पाएंगे शादी करने से। तो दोनों ने ही मेहनत की, बट फॉर्चुनेटली जो हमारे हीरो हैं इनकी तो जॉब लग गई, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो हीरोइन है उनकी जॉब नहीं लग पाई। और उन्होंने सीए की प्रिपरेशन की, बट उनका जो पहला पहला स्टेज होता है वो ही क्लियर नहीं हो पाया, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। बट इनकी जॉब लग गई थी और इनको तो ये श्योरिटी थी कि ठीक है, अभी मेरी जॉब लग गई है तो मैं मना ही लूँगा। बट इतने सारे मतलब जॉब लगने के बाद ये थोड़ा-सा बिज़ी हो गए थे। और इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो घर में मतलब बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, क्योंकि वो स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी पढ़ाई में। बट जब उनके साथ ये चीज़ हुई कि वो मतलब स्टार्टिंग वाला ही फेज़ क्लियर नहीं कर पा रही थी, तो उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई और उनको उनके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। क्योंकि होता ही है कि अगर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम उसको क्लियर ना कर पाएँ, तो कई बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर को और वो लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनकी गर्लफ्रेंड के साथ भी वही हुआ और उनको घर की साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे या ये वो जो भी है। और फिर वही बार-बार धमकी कि आपकी शादी करा दी जाएगी किसी से, है ना? इस तरह की प्रेशर आ रहा था। तो ये भी उस प्रेशर में आ गई थी और इन्होंने मतलब इतना डर गई थी कि इन्होंने स्टेप बैक कर लिया और मतलब लड़के को ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए और आप किसी और को देख के शादी कर लो। इस तरह से मतलब इनकी मतलब थोड़ी बहुत फाइट होना स्टार्ट हो गया था, और वो भी इसी रीज़न की वजह से कि लड़की को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हम रिलेशनशिप में मतलब कुछ आगे अच्छा कर पाएँगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
क्या बोल सकते हो आपके, एक तरह से वो डिप्रेशन में भी जा चुकी थी, क्योंकि उसको कुछ होप ही नहीं बची थी। जैसा करियर उन्होंने सोचा था वो कुछ भी नहीं हो रहा था उसके हिसाब से। तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि ये चीज़ कैसे हुई होगी। हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, और ना ही मेरे क्लाइंट ने उन्हें कभी ब्लेम किया। तो फिर उसके बाद इन्होंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की, मतलब जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने की बहुत कोशिश की कि कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा, आप बस मेरा साथ दो। बट शी वाज़ लाइक कि नहीं मानेंगे, और वो नहीं, मतलब कुछ एफर्ट्स करना चाहती थी और नहीं कुछ करना चाहती थी, और उसने गिव अप कर दिया। और गिव अप कैसे कर दिया कि उसने, जब उसके घर वाले लड़का वड़का कुछ दिखा रहे होंगे उसको, तो उसने हाँ बोल दिया उनको, और उसकी इंगेजमेंट भी फिक्स हो गई लड़की की। हालाँकि हुई नहीं, बट हाँ एंगेजमेंट फ़िक्स हो गई, और ये था कि अब 1 साल के अंदर तो शादी-वादी पूरी निपटा ही देंगे। तो ये सिचुएशन हो गई थी। ये बहुत परेशान थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको कन्विंस करने की कोशिश की, बट नहीं हुई वो कन्विंस। और फिर वही चीज़ें कि इनको लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में पता चला। पहले इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे कोचेस से इन्होंने बात की है। और जैसे कि एक हमारी जो फेमस मैम है जिनका नाम है शांभवी राज मैम। देखो, मैं शांभवी राज मैम की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनका अलग लेवल का पर्सपेक्टिव हो सकता है चीज़ों को देखने का। बट मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी उनसे कोचिंग लेके आ चुके हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि मैम, हमें शांभवी राज मैम ने ये बोला कि आप अपनी इस डिज़ायर को छोड़ दो, गिव अप कर दो, और कुछ और मैनिफेस्ट करो, ये वो ऐसी चीज़ें उन्होंने मतलब बोली हैं बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को। उन्होंने खुद से मुझे बताया, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। तो इनके साथ भी सेम चीज़ हुई, ये भी वहाँ पे गए थे सेशन लेने के लिए, बट उन्होंने उनको बोल दिया कि आप कुछ और मैनिफेस्ट करो, उनके पीछे क्यों पड़े हो। तो फिर ये निराश हो गए थे वहाँ से। फिर उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया लॉ ऑफ अज़म्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो फिर इन्हें लॉ ऑफ अज़म्पशन के भी कोच से बात की, बट ये मुझे बता रहे थे कि लॉ ऑफ अज़म्पशन की जो इन्होंने कोच से बात की, आप लोग समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनके साथ इनका थोड़ा-सा मतलब नहीं बनी, नहीं रेज़ोनेट कर पाई ये। और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये नहीं करेंगे किसी के साथ कोचिंग वगैरह। बट इन्हें फिर मेरा चैनल मिला, और दिसंबर 1 में इन्होंने मुझसे कोचिंग ली थी। और दिसंबर 1 वीक में इन्होंने मुझसे जब कोचिंग ली, इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे वन टाइम सेशन लेना है, और अगर मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं, आप मेरी क्वेरीज़ को सॉल्व कर पा रहे हो, या फिर मैं आपके साथ रेजोनेट कर पाऊँगा, तो मैं सेशन विद सपोर्ट लूँगा, ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप वन टाइम लो या सपोर्ट लो, आपकी चॉइस है ना। तो फिर पहले हमारा वन टाइम सेशन हुआ, और फिर उसके बाद इन्होंने उसको अपग्रेड करा लिया था उस प्लान को, और इन्होंने फिर मुझसे 2 मंथ का सपोर्ट लिया था। और इसके साथ इन्होंने मुझसे 2-3 चीज़ें और बोली थी, जो कि थी, इन्होंने मेरी जो वीडियो थी हाउ आई मैनिफेस्टेड माई एसपी, ऐसे करके कुछ थी, मेरा कोई प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने मेडिटेशन के बारे में बात की है, सकाश मेडिटेशन के बारे में। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे लिए वो मेडिटेशन मतलब डिज़ाइन करवा दो, गाइडेड मेडिटेशन बनवाई थी। और उसके अलावा इन्होंने मुझे बोला था कि सब्लिमिनल चाहिए इनको, क्योंकि जब ये वर्किंग आवर में होते हैं, तो उस वक्त ये बिल्कुल भी अफ़र्म नहीं कर पाते हैं। तो उस समय सब्लिमिनल सुनते रहेंगे, तो मतलब इनको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये कर रहे हैं कुछ। तो मैंने इनके लिए एक सब्लिमिनल बनाया था, और दूसरा मैंने इनके लिए एक गाइडेड मेडिटेशन तैयार की थी। तो ये 2 चीज़ें भी इन्होंने ऐड की, साथ में जो अफ़र्मेशन होते हैं वो तो किए थे, और इनकी वीकली कॉल्स होती थी, तो हम मतलब डिस्कस करते थे जो भी चीज़ें थी। तो फाइनली इनकी जो एसपी हैं, उनकी जो एंगेजमेंट थी वो होने वाली थी फ़रवरी में, और एंगेजमेंट अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब नवंबर में ही हुई थी फिक्स कि फ़रवरी में एंगेजमेंट होगी इस तरह से, और अप्रैल मई में तक शादी हो जाएगी, ऐसा करके कुछ प्लान था उनका। बट देखो, टाइम क्रंच था, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे परेशान होते हैं कि हम लोग टाइम क्रंच में कैसे मैनिफेस्ट करें मैम, टाइम क्रंच में कैसे मैनिफेस्ट करें, और टाइम को देखकर ही वो ज़्यादा घबरा जाते हैं। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप टाइम को कंसीडर मत करो, क्योंकि टाइम आप बना रहे हो। और ये टाइम क्रंच वाली ना, मेरी भी एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है, मेरी खुद की पर्सनल सक्सेस स्टोरी है, जो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी कभी। बट अभी के लिए अ, देखो, मैं ना अपनी सक्सेस स्टोरी इसलिए भी नहीं लेके आ रही हूँ, आप लोग समझ सकते हो कि मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की हूँ, आपको पता ही चला होगा मेरी वॉइस से। बट उसके अलावा कि मेरी जो फैमिली वाले हैं वो लोग भी मेरे चैनल को जानते हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें उनके सामने रिवील नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अभी वो वीडियोज़ नहीं लेके आ रही हूँ, बट धीरे धीरे मैं अपनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आप लोगों के सामने पोस्ट करूँगी। और
आई होप कि मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ भी दूँ, हालाँकि आई डोंट वांट टू रिवील माय फेस, बट कुछ तो मैं ऐसा चीज़ आपको दिखाऊँ जिससे आपको ये विश्वास हो कि येस मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, और कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। कितना ही कठिन आ जाए आपका, आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, और सारे लोग चाहे आपके अपोजिट हो जाएं, सारे लोग, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, है ना, ये सोसाइटी आपके अपोजिट हो जाए, चाहे आपके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल फेवर ना करे, बट फिर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एक एक ऐसा वक्त था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना रिलेशन, ना फैमिली, ना कुछ, कुछ भी नहीं था, बट आज मेरे पास सब कुछ है। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने हमेशा परसिस्ट किया। ठीक है, तो मैं थोड़ा-सा बह गई, वापस आते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी पे। तो हाँ, मैं बता रही थी कि इनका टाइम क्रंच था और इनको फ़रवरी में इनकी जो है, जो गर्लफ्रेंड है, उनसे उनकी कहीं और एंगेजमेंट होने वाली थी, और इन्होंने मतलब मैनिफेस्ट करना था उनसे कॉन्टैक्ट भी, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी। तो फिर जब हमने इनसे बात की, फिर तो हार्ड वर्किंग मैं इन्हें इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था, इन्होंने मतलब लिटरली वो मेडिटेशन हर दिन की, और स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो इन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैम आप मुझे वो मेडिटेशन करवा दो, और हमने सुबह 5 बजे उठ के वो मेडिटेशन की थी। और मैं तो ख़ैर सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, बट इनके लिए वो एक अलग अनुभव था, क्योंकि ये नहीं उठते थे, बट फिर भी अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए इन्होंने ये सब चीज़ें भी की हैं। और हाँ, उसका रिज़ल्ट ये है कि आज इनकी जो अपने आप ही वहाँ पे एंगेजमेंट ब्रेक हो गई। मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको। मैं हमेशा भी बोलती हूँ, देखो मैं नहीं बोलती हूँ, ये नेविल गोडार्ड की जो कम्युनिटी है या लॉ ऑफ असम्पशन की जो कम्युनिटी है, उसमें ये बात बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है कि अगर आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने के लिए हज़ारों लोगों को भी इधर से उधर होना पड़े ना, तो वो होंगे, बट आपकी डिज़ायर ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। आपको अपनी उँगली तक उठाने की ज़रूरत नहीं है कुछ एक्शन लेने के लिए। तो समझ रहे हो आप मेरी बात, कितनी पावरफुल बात है ये। और आप लोग भी इस, जब आपका मन करता है ना हम एक्शन लेना चाहिए, हम एक्शन लें या ना लें, उस वक्त आप सोचो कि नहीं यार, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, मैं बस अपनी स्टेट में रहूँगी और बाकी जो चीज़ें होनी है वो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस इन्होंने शांत होके सिर्फ़ अफ़र्मेशन किए, शांत होके इन्होंने सिर्फ़ मेडिटेशन की, और शांत होके इन्होंने बस अपना काम किया, अपनी स्टेट में बने रहे और परसिस्ट किया इन्होंने। ठीक है, और आज रिज़ल्ट ये है कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो वापस इनसे कॉन्टैक्ट में आ चुकी है। उस वापस से उस लड़की का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि अ मतलब अगर वो एंगेजमेंट टूटी है तो कुछ अच्छे के लिए ही टूटी है, और वापस से ये दोनों अच्छी उस हैप्पी रिलेशनशिप में आ गए हैं। आज शाम को ही मुझे ये बात पता चली, एक्चुअली 2 घंटे पहले ही मुझे ये चीज़ पता चली है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अदरवाइज़ मेरे पास एक और सक्सेस स्टोरी थी जहाँ पे उन्होंने थर्ड पार्टी को रिमूव किया था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है अपने कम्युनिटी में, बट वो वाली शेयर करने वाली थी मैं आज। लेकिन उससे पहले ही मुझे लगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि जब ना मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो मुझसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जो मतलब सपोर्ट वाले होते हैं ना, उनसे एक तरह की दोस्ती सी हो जाती है, और उनके साथ ऐसा लगता है कि यार इनका हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं उनके लिए साथ में मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ। जितने बार वो लोग पूछते हैं मुझे, तो उतने बार मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, दैट इज़ डन। और तो वो चीज़ जब बोलती हूँ ना, तो वो भी मैं बहुत कन्विक्शन से बोलती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरी पर्सनल सक्सेस स्टोरी है, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ़ोन ही किया था, और जब मैंने उनसे बात की फ़ोन पे, तो मुझे सच में गूज़बम्प्स आ गए थे। मुझे सच में ऐसा मतलब इमोशनल होके ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार सच में लॉ ऑफ असम्पशन कितने लोगों को होप दे रहा है, कितने लोगों की लाइफ़ को सही कर रहा है। और अगर आप लोग भी स्टक हो रहे हो ना, तो प्लीज़ डोंट गिव अप। अपने आप को सँभालो, एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको कैसी-कैसी चीज़ें करनी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप हेल्प लो किसी की, बट अपना आप गिव अप मत करो, क्योंकि गिव अप करके क्या फ़ायदा, आप कितने बार गिव अप करोगे लाइफ में। एक बार गिव अप कर दिया चलो ठीक है, 2 बार कर दिया ठीक है, बट कब तक गिव अप करोगे, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ना। आज ये स्टैंड है कि जो बिलीव्स नेगेटिवली आपकी सोसाइटी ने आपके अंदर डाल दिए हैं, आपकी फैमिली ने डाल दिए हैं, या आपने अनजाने में कहीं से भी ले लिए हैं, अपने दिमाग में भर दिए हैं, और अब आपकी लाइफ में वो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, तो आज ही आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लो अपने लिए स्टैंड, अपने थॉट्स को चेंज करो, अपने बिलीव्स को चेंज करो, और अपनी रियलिटी को चेंज करो।
और मैं कह रही हूँ आपसे, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, पूरे विश्वास से कह रही हूँ कि आप ये सब कर सकते हो। अगर ये डिज़ायर आपके दिमाग में आई है ना, अगर ये डिज़ायर आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, अगर आप इस चीज़ को विजुलाइज़ कर सकते हो, अगर आप ये चीज़ अफ़र्म कर सकते हो, तो ये आपकी सच्चाई बन सकती है। ठीक है? मुझे लगता है कि ये सक्सेस स्टोरी सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा होप देगी और परसिस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बार बार आके ये सक्सेस स्टोरी देखोगे कि कितनी हार्ड सिचुएशन थी, और इस लड़के ने कुछ भी एक्शन नहीं किया। मतलब इस लड़के, इनका नाम मैंने राज रखा था, बट नाम तो लिया ही नहीं एक बार भी। ठीक है, जो हमारे ये हीरो हैं राज, इन्होंने एक भी एक्शन नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ अपने इंट्यूशंस को फॉलो किया, अपने आप को संभाला, अपने आप को शांत किया, मेडिटेशन की। ठीक है, जो कि नहीं करते हैं लोग। चाहे आप मुझसे कोचिंग लो या ना लो, बट मैं आपको हमेशा यही बात बोलूँगी कि हिम्मत रखो, सारी चीज़ें हो जाएंगी, और मैं आपके साथ हूँ, और हम सब कुछ इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सक्सेस स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देगी, और आप इसको बार बार लूप में सुनने वाले हो। और आगे भी फ्यूचर में भी आपको कभी भी परसिस्ट करने में प्रॉब्लम होना, तो आप प्लीज़ इसको देखना, क्योंकि इतनी हार्ड सर्कमस्टेंसेस थे। गर्लफ्रेंड ने बात करने से मना कर दिया था, नो कॉन्टैक्ट हो गया था 2 महीने का, उसकी इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, शादी फिक्स हो गई थी, और घर में किसी, उस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो किसी को बोल पाए, और यहाँ तक कि उसी ने खुद गिव अप कर दिया, तो वो किसी से क्या बोलती। बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये उससे सच्चा प्यार करते थे, है ना। और इन्होंने मेहनत भी की है, और सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के मेडिटेशन करना और ये सब करना, तो ये सच में बताता है कि हार्ड वर्क से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आज आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो। और बस ठीक है, आई लव यू ऑल, परसिस्ट करो गाइस, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।